बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से साकिब सलीम बर्ड। नाज़रीन, पहले शहर में कभी भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती थी, चोरी डकैती से हवाले से या कोई और दीगर प्रॉब्लम के हवाले से, तो शहरी 15 के नंबर को डायल करते थे और पुलिस उनकी मदद को पहुँच जाती थी। लेकिन अब मज़ीद इसमें एक डिजिट है 4, यानी कि 154 नंबर को आप याद रखें। और ये सिर्फ़ आपका जो है चोरी डकैती और दीगर मामलात में नहीं, 4 नंबर का इजाफ़ा करने के बाद आपकी सेहत की ज़िम्मेदारी भी पंजाब पुलिस ने अपने ज़िम्मे ले ली है। जी हाँ नाज़रीन, पंजाब के शहरियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कभी खून की ज़रूरत पड़ती है तो आप 15 डायल करने के बाद 4 के ऑप्शन पे जाएंगे तो सीधी आपकी कॉल पंजाब में जो सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर 15 की जो बैठे हुए हैं एजेंट्स, वहाँ तक पहुँच जाएगी। और आप जब आपको खून जौन से भी खून की जगह ज़रूरत है, जिस भी हॉस्पिटल में ज़रूरत है, वो वहीं से आपके डोनर को अरेंज करके आपसे उसका टाई अप करवाएंगे और आपकी मतलूबा जगह के ऊपर खून भी जो है मुहैया किया जाएगा। यही वजूहात हैं। अब हम मौजूद हैं सेफ सिटी अथॉरिटी में, जहाँ पे पूरे पंजाब के अंदर 15 का जो सेंटर है वहाँ पे मौजूद है। और जहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे अकब में एमरजेंसी ब्लड बैंक जो है वो बन चुका हुआ है। वहाँ पे टीमें बैठी हुई हैं और पूरे पंजाब से जहाँ भी कॉल्स आ रही हैं जिनको खून की ज़रूरत है, वो 15 डायल करने के बाद 4 के ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल इस सेंटर के ऊपर आ जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। वहाँ पे जो एजेंट्स आप देख सकते हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आपको रहनुमाई करेंगे, बाकायदा आपसे सारी डिटेल तफसीलात हासिल करेंगे और हासिल करने के बाद वो आपको आपकी जगह के ऊपर खून के अतिया देने के लिए जो डोनर्स हैं उससे रब्ता करवाएंगे और जो भी स्पेसिफिक टाइम होगा उस टाइम के बाद जाकर वो आपके पास वहाँ पे पहुँच जाएगा। आइए अब हम इनसे पूछते हैं कि कॉल्स कैसे आती हैं, कितनी देर में आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, डोनर कैसे अरेंज होता है, ये सारे मामला क्या हैं, यहाँ पर हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, PAC है बीचो ब्लड बैंक। जी हाफिज़ कैसे आप क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जी आपको ए नेगेटिव ब्लड रिक्वायर्ड है? जी सर, हॉस्पिटल की डिटेल्स बता दीजिए। अच्छा, अलशिफा हरून हॉस्पिटल हाफसाबाद से बात कर रहे हैं आप? जी ठीक है सर। सर मुझे पेशेंट का नाम और इनकी एज बता दीजिए। जमूद इसहाक 36 ईयर ओल्ड है ये, ठीक है। तो सर बता दीजिए कि इन्हें चाहिए क्यों है, क्या इमरजेंसी क्या है इनकी? अच्छा, चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस है। जी ठीक है सर। मुझे यूनिट बता दीजिए कितने रिक्वायर्ड है आपको? 1 यूनिट चाहिए, ठीक है सर। तो इसके लिए हॉस्पिटल से वेरिफिकेशन चाहिए होगी, आप कॉल पे रहिएगा। जी नाज़रीन, अब हम एमरजेंसी ब्लड बैंक में जो यहाँ पे ऑपरेटर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई ये बताइएगा कि आप कैसे उसको डील करते हैं? 15 पे कॉल जब आती है तो क्या प्रोसीजर है? सर सबसे पहले तो जब 15 पे कॉल लैंड होती है तो उसमें IVR चलता है, जिसमें 4 IVR ऐड किया हुआ है, जिसमें अगर एमरजेंसी ब्लड बैंक में बात करनी है तो 4 पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। 4 डायल करने के बाद कॉल सीधी एमरजेंसी ब्लड बैंक में आ जाती है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग कॉलर से कुछ डिटेल्स लेते हैं, जिसमें पेशेंट की डिटेल आ जाती है, उसमें एज, कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, किस जगह पे चाहिए, ठीक है, क्या इमरजेंसी टाइप क्या है, कितने यूनिट्स उनको रिक्वायर्ड है, ये कुछ 4-5 चीज़ें जो उनसे हम लोग पूछने के बाद उनका केस जनरेट करते हैं। केस जनरेट करने के बाद सर हम लोगों ने सबसे पहला प्रोसीजर होता है, हम लोगों ने उस हॉस्पिटल से वेरीफाई करना है जिस हॉस्पिटल में वो पेशेंट मौजूद है। हम लोग हॉस्पिटल का नंबर अपने डैशबोर्ड से निकाल कर उनको कॉल करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि आया कि वो हॉस्पिटल वहाँ पे हॉस्पिटल में वो पेशेंट मौजूद हैं या नहीं है। यानी कि उनको जेन्युइन ज़रूरतमंद है या कोई खून बेचने वाला जब ग्रो भी होता है? कोई हमारे जो डोनर है उनके साथ कोई फ्रॉड ना कर ले, ठीक है, क्योंकि उनकी जान भी कीमती है हमारे लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सेकंड प्रोसीजर जो हमारा होता है उसमें सर हम लोगों ने डोनर्स की जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें पुलिस के जवान भी हमारे पास मौजूद हैं और उन जवानों के साथ साथ हमारे पास पब्लिक में से भी बंदे जो अवेलेबल हैं, उनको हम लोग 1 बाय 1 कॉन्टैक्ट करते हैं, उनका कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाने की कोशिश करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले जाने से पहले हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग उनसे अपना कंसेंट ले लें कि आया कि उन्होंने डोनेट किया है या नहीं किया। अगर तो वो अवेलेबल हैं, वो डोनेट करने के अहल हैं, फिर हम लोग कॉलर से उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपनी डिटेल्स वगैरह बता देते हैं। इवन के जैसे कि कॉलर को ज़रूरत है किसी जिस जगह पे, तो वो डायरेक्ट डोनर्स को बताते हैं कि सर इस जगह पे मुझे रिक्वायर्ड है, ये वाला ब्लड ग्रुप चाहिए, इतनी बॉटल्स चाहिए, तो काइंडली आप यहाँ पे आ जाएँ। ये करने के बाद हम लोग उनको एक दूसरे का नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। नंबर प्रोवाइड करने के बाद वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और हम लोग वहाँ पे डाटा अपडेट कर देते हैं कि हमारा ये फ़लाना डोनर इस बंदे के पास जा रहा है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो ये जब से आपने शुरू
की है, अभी तक आपने कितने ब्लड्स जो हैं वो दे दिए हैं, डोनर्स अरेंज करवा दिए हैं? सर अभी तक ये डेली बेस पे 4-5 बंदों को ऑलरेडी डोनेट हो जाता है। लाइक अभी तक 21 बंदों को हम लोग डोनेट करवा चुके हैं, ठीक है। और कुछ बंदे होते हैं जो कहते हैं सर हम लोगों ने आपको बुलाया तो था बट हमारा एज़ यूजुअल खुद ब खुद ही अरेंज हो गया, हमारे भी अपने जाने वाले थे वो आके डोनेट कर गए हैं, तो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो विड्रॉ आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मामला चल रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है जल्द से जल्द हम लोग अरेंज करवा के उनका आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएं और वो आपस में कनेक्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि उनको ओवरऑल उनको पूरे पंजाब से कॉल्स आ रही हैं, उसको ब्लड मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि ब्लड डोनर जो जिसको रिक्वायर्ड है वो उसकी मामलात क्या हैं, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो चेक करने के बाद फिर अरेंज करवा कर दिया जाता है। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पंजाब इमरजेंसी 15 के जो स्टेप इंचार्ज हैं मोहम्मद इत्तिशाम से। उनसे जानते हैं कि ये जो वर्चुअल ब्लड बैंक है ये कैसे ऑपरेट करता है, कैसे इसको आप चीज़ों को देख रहे हैं और अभी तक नंबर ऑफ़ डोनर्स कितने हो चुके हैं। जी इत्तिशाम साहब, ये बताएं कि जैसे कि वो भाई भी बता रहे थे कि इनको कॉल आती है, हम उसको प्रॉपर वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद जिनको ज़रूरत हो खून देते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर कुछ लंबा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, देखें प्रोसीजर लंबा है लेकिन हम कोशिश करते हैं क्योंकि एमरजेंसी ब्लड बैंक है, हम एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको डिलीवर करें, ब्लड डोनेट करवाएं। लेकिन इसमें यह भी है कि हमने वेरीफाई भी करना होता है। ये नहीं है कि हमने प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ब्लड डोनेट करवाना है। हमने हर बंदे की कॉल पे बगैर तफ्तीश के या बगैर इन्वेस्टिगेट किए ब्लड नहीं देना। कितना टाइम फ्रेम हो जाएगा अगर फ़र्ज़ करें किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, खुदा न खास्ता कोई RTA हो गया नाज़रीन, क्योंकि जब सर में कोई चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा जो है ब्लड निकलता है, डॉक्टर फौरी तौर पर ब्लड अरेंज करने कहते हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर वो डोनर का ढूंढना, डोनर का फिर आपस में मिलना, फिर क्रॉस मैच होना, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि अभी तक कितने डोनर्स आप लोगों ने अरेंज कर ली हैं और जो 3-4 दिन से जो आप लोगों ने स्टार्ट किया? देखिए, अभी हमें 7 दिन हो चुके हैं। 1 जनवरी से हमारा इनिशिएटिव था सेफ सिटी अथॉरिटी का। 1 जनवरी से लेके अभी तक 357 हमारे पास रिक्वेस्ट आई हैं, जिसमें से हमने 23 बंदों को ब्लड डोनेट दे दिया है और हमारी 160 के करीब पेंडिंग रिक्वेस्ट है। पेंडिंग रिक्वेस्ट से मुराद ये है कि या तो क्रॉस मैच हो रहा है या आपस में वो कांटेक्ट कर रहे हैं, वो मतलब इन प्रोसेस फेज़ में चल रहे हैं वो अभी तक। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था उसका जवाब ये है कि जब हमें 15 पे कॉल आती है तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू कॉलर को और डोनर को आपस में रब्ता करवा देते हैं, वही हमारा टाइम लगता है। उसके बाद डिस्टेंस मैटर करता है कि उनके दरमियान, डोनर के दरमियान और कॉलर के दरमियान या पेशेंट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वही हमारा टाइम है। और इसके साथ हम फॉलो अप लेते रहते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, कब तक डोनेट होगा और कितना टाइम लगेगा इसमें। नहीं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप ये बताएं कि अगर एक बंदे ने ब्लड दे दिया, वो शायद वो 2-3 माह तक तो ब्लड नहीं दे सकता, तो आप उसको अगर दोबारा उस डोनर को कॉल करेंगे और वो एक्सक्यूज़ कर दे और एमरजेंसी में आपको कोई और ना मिले तो उसका क्या तरीका? जी बिल्कुल, हमारा सिस्टम काफ़ी मैच्योर है। इसमें ये होगा कि जैसे ही कोई डोनेट करने के लिए राज़ी हो जाता है, डोनर हमें मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं उसका स्टेटस इनएक्टिव कर देते हैं। तो 3 माह तक वो हमारी डेटाबेस के अंदर उसका स्टेटस इनएक्टिव रहता है, तो उसको हम दोबारा कांटेक्ट नहीं करते। इतने सारे डोनर्स आपने कैसे अरेंज किए, कौन है ये? देखिए, सबसे पहले हमारा जो इनिशिएटिव था, हम पंजाब पुलिस का अदारा है तो हमने 10,000 अपने जवानों को पहले रजिस्टर किया है। उसके बाद 1 जनवरी से लेके आज तक 7 डेज़ में सिविल सोसाइटी से और बाकी लोगों से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल कॉलेजेस से 160 बंदा हमारे पास वॉलंटियरली रजिस्टर हो चुका है। NGOs को जो है शायद गालिबन आप वो एक पार्टनरशिप पे ले रहे हैं और उनके पास कितने कितने डोनर्स हैं? NGOs अभी तक कोलैबोरेशन जो चल रही है हमारी 2 NGOs के साथ, 2 NGO हमारे साथ रजिस्टर हो चुकी हैं। उसमें ये हम उसको काउंट करेंगे एज अ वन डोनर। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई रिक्वेस्ट आती है, अगर हमारे पास उस ब्लड ग्रुप का कोई डोनर मौजूद नहीं हो तो हम इनिशिएट करते हैं उनके पास रिक्वेस्ट, वो भी अगर उनके एरिया के अंदर मौजूद हो तो पेशेंट। मज़ीद कितने जो है बढ़ने के इम्कानात हैं या आप मज़ीद कितने लोगों को मर्जर कर रहे हैं और आवाम का रिस्पांस क्या है? यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में और NGO से और बाकी ब्लड बैंक हमारे साथ राब्ते में है और मज़ीद हम इसका दायरा कार फैला रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम लाहौर में बैठे तो हम सिर्फ लाहौर वालों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये एमरजेंसी 15 पूरे पंजाब में चलता है और एमरजेंसी ब्लड बैंक पूरे पंजाब से लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं।
कोई गांव हो, कोई शहर हो या कोई भी कस्बा हो, लोग राब्ता करते हैं, 15 डायल करते हैं और 4 का बटन प्रेस करते हैं, हमारे पास कॉल लैंड होती है। उसके करीब कोई भी अगर अवेलेबल होगा डोनर, उससे हम कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू उसको आपस में राब्ता करवा देते हैं। जी, जैसे कि आपने सुना कि 15 प्रॉपर काम कर रही है, सिर्फ शहरियों को सहूलत जो है वो पुलिस की मदद फराहम नहीं कर रही, बल्कि किसी को RTA कोई सी भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर या सर्जिकल प्रॉब्लम के अंदर जो ब्लड रिक्वायर्ड है, जो सबसे बड़ा सोर्स है ज़िंदगी बचाने का, खून, वो अरेंज करना बहुत ही मुश्किल रहा पहले के वक्तों में। लेकिन पंजाब पुलिस के इनिशिएटिव को उन्होंने 10,000 जवान अपने पहले ख़ुद रजिस्टर्ड किए और उसके बाद जो शहरियों से और NGOज़ और दीगर स्कूल कॉलेजेस के जो तलबा है जो ब्लड डोनर का काम कर रहे हैं और जो बाकी लोग वॉलंटरीली वो ब्लड देते हैं, उन तमाम को जो है उनका डाटा कंपाइल किया जा रहा है और ये इसकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि शहरियों को जब भी ब्लड की ज़रूरत हो तो वो 15 पर कॉल करें और 4 के ऑप्शन को दबाएं, यानी कि 154 का डिजिट आप मत भूलिए, पहले 15 को कॉल करें। 15 पर जब कॉल मिले, आपकी नुमाइंदे से बात हो, तो उसके बाद 4 का डिजिट पुश करें और उसके बाद आपकी कॉल जो है सीधी ब्लड डोनर को मिल जाएगी और एजेंट को मिलेगी। वो आपका डोनर अरेंज करेगा और आपकी मुश्किल के अंदर जो खून का एहतियात देने वाले अफराद हैं उनसे आपका रब्ता मुमकिन हो पाएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नए इशू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।